ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद 8वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और नर नारायण की स्तुति का वर्णन। सौनक जी ने कहा, हे सुत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप संसार चक्र में भटकने वाले प्राणी को आत्मज्ञान कराकर इस चक्र से उद्धार करा देते हैं। आप चिरंजीवी हो। हे साधो, जो हम पूछते हैं कृपा पर कहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मृकंड ऋषि के तनय मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं। वे प्रलय काल होने पर भी यथा व्यवस्थित रहते हैं, जिस प्रलय काल के द्वारा सारा विश्व ग्रस्त कर दिया जाता है, किंतु वह मार्कंडेय अपने कुल में इसी कल्प में उत्पन्न एक मान्य भृगु ऋषि हैं और इस कल्प में कोई प्रलय भी नहीं हुआ। तो फिर यह बात कैसे सच मानी जाए कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय काल में डूब गई, उस समय डूबते उतरते हुए केवल मार्कंडेय ने वटपत्र के दोने में शयन कर रहे बाल मुकुंद भगवान का दर्शन अक्षय वट वृक्ष के ऊपर किया। हे सूत जी, यह हमारा बहुत भारी संदेहात्मक विषय है, चूँकि हमें उसमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। इसलिए यह संदेश को कृपापूर्वक आप दूर कीजिए। आप केवल महायोगी सो बात नहीं है, आप पुराणों के भी ज्ञाता स्वरूप के सर्वमान्य है। श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षि, आपका प्रश्न लोगों के भ्रम को मिटाने वाला अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इस प्रश्न के विषय में भगवान नारायण की स्तुति की गई है, जो कलिमल को नष्ट करने वाली है। मार्कंडेय ऋषि के पिता मृतकंड ने अपने पुत्र मार्कंडेय के तथा कालोचित क्रमशः सभी संस्कार किए। अपने पिता से उपनयन संस्कार लेने के बाद मार्कंडेय वेदों का धर्माचरण पूर्वक यथावत अध्ययन कर तपस्या और स्वाध्याय में निरत हो गए। वे बृहद व्रत ब्रह्मचर्य का धारण कर शांत, जटिल और वत्सलधारी होते हुए कमंडलु, दंड, उपवीत और मेखला धारण कर व्रत का पालन करने लगे। मृग चर्म, रुद्राक्ष माला, कुशा इत्यादि अपने नियम का पालन के लिए धारण कर अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरु और ब्राह्मणों की पूजा करते हुए सुबह और संध्या दोनों समय भगवान की आराधना करने लगे। सायं और प्रातःकाल भिक्षा लाकर आचार्य की सेवा में उपस्थित करते थे। गुरु की आज्ञा होने पर वे एक बार मौन होकर भोजन करते थे, अन्यथा उपवास कर लेते थे। इसी प्रकार तपस्या और स्वाध्याय से निरत होकर मार्कंडेय ने करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना कर दुर्जन मृत्यु पर विजय पाई। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा, भृगु, दक्ष, ब्रह्म के जो अनन्य पुत्र थे, वे सब के सब तथा मनुष्य, देवता, पितर इत्यादि आश्चर्यान्वित हो गए। इस तरह योगी मार्कंडेय अपने बृहद व्रत, तपस्या, स्वाध्याय और नियमों के द्वारा जिसके सभी रोगाणी क्लेशों और क्लेश के बीज नष्ट हो चुके हैं, ऐसे आत्मात्मा से भगवान का अध्ययन करते थे। इस प्रकार की तपस्या, योग और संयमों के द्वारा अपने चित्त को भगवान में लगाते हुए अर्थात विशुद्ध चित्त होकर भगवान की आराधना करते हुए योगी मार्कंडेय के 6 मनवंतर बीत गए। हे ब्राह्मण, जब 7वें मनवंतर में इंद्र को यह पता लगा, तब उसकी तपचर्या से भयभीत होकर उन्होंने विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया। इन्हें तपस्या में विघ्न डालते हुए अप्सराओं, गंधर्वों, कामदेव, वसंत, मलयानील तथा अपने अति प्रिय अपत्य, लोभ, मद को मार्कंडेय के आश्रम पर भेजा। हे विभो, वे सब उत्तर की ओर हिमालय के बगल में, जहाँ पुष्पभद्रा नदी बहती है, चित्राक्ष पर्वत के समीप विराजमान मार्कंडेय जी आश्रम पर पहुँचे। पुष्प वृक्ष, लताओं से शोभित पुण्यकर्मा ब्राह्मणों के अकीर्ण तथा अमल जलाशयों से वह आश्रम अत्यंत पुण्यमय और मनोरम था। उस आश्रम में मदोन्मक भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मतवाली कोकिलाएं कुहू कुहू कर रही थी, मयूर नाच रहे थे और मतवाले पक्षियों के समूह का वह आश्रम शोभित हो रहा था। इस प्रकार के आश्रम में हिमालय के झरनों से निकलते हुए हिमकणों के साथ पवन प्रवेश कर सुगंधित पुष्पों को सुगंध से निश्रित हो मद काम भाव से उत्तेजित करता हुआ बहने लगा। सायंकाल का समय था। रजनी के मुखारबिंद से चुंबन के लिए चंद्रमा अपनी किरणों का विस्तार कर रहा था। उसी पर सुकुमार भी अभिभूत हो गया। वह प्रवाल सदृश गुच्छों की श्रेणियों वाली हजारों डालियों से संलिष्ट हो रहे वृक्षों और लताओं से युक्त था। वहीं पर कामदेव भी देखा गया। गाने बजाने वाले गंधर्वों के समीप उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वह पुष्प धनुष बाणों से धारण किए था। हजारों अप्सराएं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उन अप्सराओं के समूह में वह पति था और वे अप्सराएं उसकी अपनी खास स्त्रियां थीं। इस पर इंद्र के सेवकों ने आकर अग्निहोत्र करके भगवान की आराधना में लीन हुए। निमित्त नेत्रों से युक्त दूसरे अग्नि के समान विराजमान
अजय मार्कंडेय मुनि को देखा। उनके सामने अप्सराएं नाच गान करने लगी, नाच दिखाने लगी। गायन लोग भी गाने के साथ साथ मृदंग, वीणा इत्यादि वाद्यों का मनोरम वाद्य करने लगे। कामदेव भी अपने धनुष के ऊपर पंचमुख संज्ञक बाणों को चढ़ाने लगा। पंचमुख बाण ये है शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। इसी समय बसंत मार्कंडेय के मन में विचलित करने के तत्पर हो गया। लोभ भी इसी व्यापार में जुट गया और अन्य इंद्र के सेवक भी मुनि के मन को कंपित करने लगे। मार्कंडेय जी के सामने पुजक स्थली नाम वाली अप्सरा गेंद खेलने लगी। खेलते खेलते गुरु स्तनों का अत्यंत भार से उसकी कमर तक लचक जाती थी और उसके केस पास के गुथुए हुए फूल और मालाएं बिखर कर पृथ्वी पर गिर जाती थी। पुष्यक स्थली कभी कभी कटाक्ष नयनपात भी इधर उधर करती थी। कभी उसकी दृष्टि गेंद के साथ आकाश मार्ग में भी जाया करती थी। इसी बीच उसी कटी मेखला टूट गई। मलयानील ने समय पर उसके सूक्ष्म वस्त्र को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने भी अपनी इच्छा मौका देकर मार्कंडेय को पराजित समझते हुए अपने बाण का प्रहार कर दिया, किंतु कामदेव का वह सारा प्रयास उसी तरह विफल हो गया जिस प्रकार भाग्यहीन पर उसका उद्यम। हे मुने, काम, वसंत इत्यादि मार्कंडेय की तपस्या को नष्ट करने के लिए आए हुए थे, किंतु तेजस्वी मार्कंडेय के तेज से उनके प्रतिकूल आचरण करते हुए वे सब जलते हुए उस तरह भाग चले जिस तरह छोटे छोटे बच्चे सर्प को जगाकर भगाते हैं। हे महान, इंद्र सेवकों के द्वारा नाना प्रयत्न करने पर भी मुनि का मन विचलित नहीं हुआ और विषय में उन्हें जरा भी अहंकार का भाव नहीं आया। अतः कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि महात्माओं का ऐसा स्वभाव ही होता है। इंद्रगणों के साथ मलिन मुख कामदेव को देख और मार्कंडेय का प्रभाव को सुन इंद्र भगवान अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो गए। हे मुने, इस प्रकार तप, स्वाध्याय और संयमों के द्वारा भगवान में अपने चित्त को लीन किए हुए मार्कंडेय के लिए अपने भक्त को प्रसन्न करने की अभिलाषा से नर नारायण रूप में भगवान प्रकट हुए। उन दोनों नर और नारायण में एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण के थे। दोनों के नेत्र तक्षण विकसित कमल के समान मनोहर थे। वे विशाल चार चार भुजाओं को धारण किए हुए थे। एक वस्त्र के स्थान पर कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए थे, दूसरे वल्कलधारी थे। हाथों में कुश, गले में यज्ञोपवीत और हाथ में कमंडलू बांस की दंड धारण किए थे। वे पंचाक्ष माला और जंतुओं को हटाने के लिए दर्भ मुष्टि धारण किए हुए थे। इसलिए दैत्य विमान विद्युत के समान पिसंग वर्ण की कांति से साक्षात मूर्तिमान तप को सदृश प्रतीत हो रहे थे। श्रेष्ठ देवताओं से पूजित हुए दोनों बहुत लंबे थे। भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि को देखकर मार्कंडेय जी उठ गए और बड़े आदर के साथ साष्टांग प्रणाम किया। नर नारायण के दर्शन जन्य आनंद से वे इतना विभोर हो गई कि उनकी देह, मन, इंद्रियां आनंद सागर के बहाव में प्रवाहित हो चली। हर्ष के कारण रोम से खड़े हुए और उनका नेत्र आंसुओं से पूर्ण हो गया, जिससे वे उनके स्वरूप का ठीक से देख भी न सके। वे हाथ जोड़कर नर नारायण के सामने खड़े हुए। उनका शरीर भगवान के सामने इतना झुका जा रहा था मानो भगवान से आलिंगन करने जा रहा हो। वे वह कहना बहुत चाहते थे, हृदय उद्गार से उमड़ गया था, लेकिन प्रेम की अधिकता से उनका कंठ रुद्ध हो गया और किसी प्रकार की गदगद शब्दों से भगवान आप दोनों को नमस्कार है, सिर्फ इतना ही कह सके। उन लोगों को आसन, उनका पाद प्रक्षालय कर अर्घ, चंदन, पुष्पादि से उनकी पूजा की। नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे। मार्कंडेय को आप ही प्रसाद दृष्टि से हर्षित कर रहे थे। पूजन के पश्चात मार्कंडेय जी ने पूज्यतम उन दोनों की स्तुति करना प्रारंभ किया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे भगवान, मैं क्षुद्रमति आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। आपसे प्रेरित होने पर प्राणवायु का शरीर से संचार होता है और तभी वाणी, मन और अन्य इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। यह केवल प्राणियों के लिए ही नहीं बल्कि ब्रह्मा शिव के लिए भी प्रवृत्ति इसी प्रकार की है, इसलिए मेरा भी वही गति है। यद्यपि इस प्रकार आप परम स्वतंत्र हैं, तथापि आपके चरणों के अनुराग करने वाले भक्तों के वश में आप सर्वदा रहते हैं। आप लोगों की मूर्तियाँ तीनों लोगों के कल्याण के लिए, विविध तपों की निवृत्ति और मृत्यु पर विजय पाने के लिए नाना प्रकार के मत्स्य कुर्मादि शरीर को धारण करती है, और जिस प्रकार मकड़ी स्वयं अपने जाले में फैलाकर अपने ही समेट लेती है, उसी प्रकार सृष्टि का उपादान स्वयं करके फिर इसका संहार कर लेते हैं। स्थावर तथा जंगम प्राणियों के पालक आपके उन चरणों में
वह मेरा बार बार प्रणाम है। आपके स्थित हुए जो कर्म, गुण और काल से उत्पन्न हुए मल स्पर्श नहीं करते एवं उनका नमन, भजन और ध्यान वेद के तत्व को जानने वाले ऋषिगण सदा किया करते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए वे लोग सदा स्तुति किया करते हैं, वे स्वामी अल्पवर्ग स्वरूप आपकी चरण प्राप्ति के सिवा संपूर्ण लोगों में भयग्रस्त हुए हैं। प्राणियों के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, यह खूब जानता हूँ। जब ब्रह्मा भी, जिनकी 2 परार्ध तक आयु सीमित है, काल स्वरूप आपसे डरते हैं, तब उनके द्वारा विचरित प्राणियों के लिए क्या कहा जाए। इसलिए मैं आपके चरण कमलों की सदा ही भजन करूँगा। आप सत्य ज्ञान स्वरूप, जीवों के नियामक और संपूर्ण कारणों से परे हैं, जो मनुष्य आत्मा को आच्छादित करके निष्फल, तुच्छ और नश्वर देहादि सुखों को त्याग कर अपने आपके चरण कमलों से ही आश्रित कर रहते हैं, वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। इस हे आत्मबंधो, यद्यपि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आपकी माया से अभिन्न स्थिति, प्रलय, उत्पत्ति के हेतु हैं तथा उन्हीं के द्वारा आप लीलाओं का प्रचार करते हैं, तथापि सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीव को शांति प्रदान करने वाली है। रजोगुण, तमोगुण से तो दुख, मोह आदि की वृद्धि ही होती है। हे भगवान, इसी कारण आपके भक्तों के नाराख्य तथा आपके परम प्रिय सत्वगुण नारायण स्वरूप ही का यहाँ बुद्धिमान लोग भजन करते हैं, क्योंकि सत्व लोग ईश्वर को ही, सत्य को ही ईश्वर मानते हैं, रज तम को नहीं। यही कारण है कि उसकी उपासना से आपके परम धाम भय रहित भोगयुक्त वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे भगवान, षडस गुण, पूर्व पुरुष, सर्वरूप, विश्वरूप, विश्वगुरु, परम दैवत, नरोत्तम, शुद्ध स्वरूप, नियतवाक, वेद मार्ग प्रवर्तक, नारायण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे भगवान, कपटेंद्रिय मार्गों के व्यवहार करने से जिनकी बुद्धि मोहित हो गई है, ऐसे पुरुष आपकी इंद्रिय तथा इंद्रिय विषय प्राण और हृदय में नियंतापूर्व के सतत विद्यमान रहने वाले आपको आपकी माया से आवृत बुद्धि होकर नहीं देखते, और जो मनुष्य आपसे प्रवर्तित वेद मार्ग का आश्रयण करते हैं, वे अखिल जगत नियंता आपका साक्षात दर्शन करते हैं। हे भगवान, आपके इस रूप को नमस्कार है, जिसका दर्शन वेदों में होता है और जो आत्मा के रहस्य का ज्ञान कराने वाला है। ब्रह्मा आदि कवि दर्शन के लिए सतत परिश्रम करने पर भी वहाँ मोह में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप भी नाना मत वालों के मतानुसार वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। हे भगवान, देहादिक समूहों से जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, ऐसे महापुरुष आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार 8वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।